हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आ गई है फिर से अपनी दिनचर्या लेके आप लोगों के सामने। तो फ्रेंड्स, आज का ये है कि मतलब रात भर आज इतनी बारिश हुई है, बहुत ज्यादा। आज है थर्सडे। मैं डे बता देती हूँ आपको, थर्सडे के दिन मैं शूट कर रही हूँ। और इतनी ज्यादा बारिश हुई है, अभी बजे है 7:30। बच्चे स्कूल चले गए हैं, दोनों बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। मैं लगी हुई थी, अभी मैंने अपने चाय वाय बनाई है और अब मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कितना जबरदस्त हो रखा है। ये देखो, तो ये देखो फ्रेंड्स, बारिश अभी भी आ रही है हल्की हल्की तो। और ये देखो, रात भर बारिश रही है तो पूरा का पूरा पानी का यहाँ पर, ये देखो अभी तो बहुत कम हो गया, वरना बिल्कुल किधर गया था। ये देखो, मैं सामने प्लॉट दिखाती हूँ, घर दिखा देती हूँ जिसमें पानी भर गया है भाई, बिल्कुल। ये बेचारे, मतलब इनके घर में पानी घुस गया है भाई। होता है, जो जिनके पाइप थोड़े नीचे होते हैं ना, घर थोड़े नीचे होते हैं, तो उसमें बारिश का पानी बड़ा परेशान करता है। ठीक है। ये ऐसे पानी भरा पड़ा है भाई पूरी गली में। देखो कितना गंदा, कितना कचरा सब आ रहा है बह के। स्कूल में बच्चे चले गए हैं। ठीक है। तो वही वो बात है ना, बारिश के दिनों में जिनके बेचारों के नीचे घर होते हैं या पाइप जिनके नीचे की तरफ होते हैं, उनमें भी पानी का दिक्कत आती है। हमारे साथ भी होती थी भाई। मेरे मम्मी के घर में, जब हमारा पुराने वाला जो घर है वहां पर, जब जहाँ हमारा बचपन गया है मेन हमारा गांव में जो घर है, उसमें भी वही यही दिक्कत आती थी। उसमें क्या होता था ना कि मतलब ऊपर वाले रूम, ऊपर तो वो तो देखो फर्स्ट फ्लोर है, उसपे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नीचे था ना, सारा वो पाइप नीचे दबे हुए थे, तो सारा नाली का पानी सारा बारिश के टाइम पे पूरा घर में, पूरा का पूरा घर में। और हम क्या करते थे, अपने जो भी हम लोग निक्कर जो भी पहन रहते थे भाई, उनको ऊपर चढ़ा के और फटाफट अपना डब्बों से पानी को निकालते रहते थे। ये था हमारा। और आज भगवान की दया से इतना अच्छा है कि भाई बहुत अच्छा घर बन गया है, थोड़ा गांव से बाहर आ गए हैं, मेन रोड पे घर बन गया है। हुआ था ना टाइम, धीरे धीरे सबका बदलता है। तो ये था कि पानी खुद ही निकालते थे, और वही बेशक पानी उस टाइम पे दिक्कतें होती थी, पर मजे जब भी थे भाई। मतलब आज भी मेरा है ना, उसी घर में मन लगता है मेरा, जब भी मैं वहां वो करे खिंचाव सा, जब भी गांव के अंदर एंटर करती हूँ ना, तो वहीं पे खिंचाव बनता है कि हाँ, ये मेरा गांव है, मेरा घर है, यहाँ पर ये है। बेशक नया घर बन गया भाई, पर जो मन वहां लगता था ना, यहाँ नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। जैसे सच में, मतलब उस घर से ना इतनी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई है कि होता ना कि बचपन वहीं गया है, सारी चाची दादी सब वहीं है, सारे इकट्ठे होते थे। मैं मतलब मेरे सामने सबकी शादी हुई तो भाई मैं सबकी लाडली थी, एक किस्म से ये लगा लो। मेरी चाची थे, लाडली भी थी, और मैं सबकी हेल्प भी बहुत करती थी। मैं काम, मदद सबके काम में बहुत ज्यादा करती थी। तो इसलिए सबका प्यार भी मुझे बहुत ज्यादा आज तक मिल रहा है। आज तक मुझसे बहुत, सब बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। तो वो टाइम में लगता कभी, वो कहता ना, हमें 90s के दशक के बच्चे, और हर चीज देख ली हमने, हर चीज जो आज के बच्चे नहीं देख सकते। उन्होंने बहुत चीजें मिस कर दी। हाँ ठीक है, उस टाइम थोड़ा सा बजट ठीक नहीं था, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा होती थी, पर जिंदगी अच्छी वो ही थी, बेस्ट जिंदगी थी वो जैसी भी थी। उसमें क्या था ना कि सब एक साथ रहते थे। जैसे क्या होता था ना कि आप कह दोगे कि राम कथा लेके बैठ के तो भाई बारिश आ गई बहुत तेज। ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, जैसे कि पानी आता था, पीने का पानी जब आता था, तो घरों में मोटर नहीं होती थी। मोटर नहीं होती थी तो वही उसमें हम क्या करते थे, एक नल का हैंडपंप आता है, किसी को पता हो तो, वो पाइप में उसको जॉइंट करके फिर उससे हम पानी खींचते थे। एक तो होता है जो जमीन में डला रहता है हैंडपंप, जमीन से आता है वो तो परमानेंट फिक्स होता है। और एक होता था जो हम घर में रख देते थे, उसको उठा के लाते थे, उस पाइप को उसमें ज्वाइन करते थे, फिर हम हैंडपंप से सारा पानी खींचते थे। क्योंकि जैसे पानी नो वैसे नहीं आता था कि भाई अपने फ्लो से ही पानी बह रहा है, ऐसे पानी नहीं आता था। और ऐसी सीमेंट की टंकियां होती थी, सीमेंट वाली, देखी होगी बहुत सी बहनों ने। सीमेंट वाली टंकियां होती थी, वो रखी होती थी, और बाल्टी बाल्टी भर भर के हम वो टंकी भरते थे। और पता क्या करते थे, चार बहन भाई थे हम। मम्मी तो वो वादा खाना वाना बना रही है, भाई भैंसों का काम कर रही है, वो उसमें बिजी थी। हमारी ड्यूटी थी कि पानी हमने भरना है। हम क्या करते थे कि भाई दिन तो बहुत अच्छे थे वो सही में, मैं आज भी सोच रही हूँ ना, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए भी। तो हमें ना चारों बहन भाई या तीन हो गए, जो भी जितने भी होते थे उस टाइम पे,
ये कर लेते थे कि 10 बाल्टी तू भरेगा, 10 बाल्टी मैं भरूंगी, 10 बाल्टी, मतलब ऐसे ऐसे करके वो टंकी भर देते थे भाई। 10-10 और जब वो भर जाती थी ना, ऊपर तक तिरा देते, उसमें पानी पड़ जाता का, तीनों मजे आते। बहुत ही अच्छे दिन थे भाई, बहुत अच्छे था। थोड़े दिक्कत के थे, मानती हूँ मैं। पर आज जितनी फैसिलिटी है ना, उतने मजे नहीं है, बिल्कुल भी मजे नहीं है भाई। वो होता है ना कि फिक्का है सब कुछ। आज जितनी फैसिलिटी अगर मिल, उस टाइम पे फैसिलिटी बेशक नहीं थी, पर बेस्ट थे भाई वो दिन। मेरे भाई बहन देख रहे होंगे वीडियो, तो वो देख सोच भी रहे होंगे। और उस टाइम पे क्या होता था ना भाई, कुनबा परिवार जितने भी होते थे ना, तो सारे इकट्ठे रहते थे। एक किस्म से ये लगा लो, लाइट चली गई तो सब इकट्ठे बैठ के बाहर गलियों में, गली में बैठ के अपना चारपाई बिछा ली, बीजड़े ले आए, बैठे रहे। सारी सारी रात वही निकल जाती थी बाहर गली में। और अब कहाँ कौन गली में निकले, कौन, बच्चे ही नहीं देख पाते बाहर का हो तो। जिंदगी तो हमने ही जी है भाई, बचपन तो हमने ही जिया है। आज के बच्चे तो टेक्नोलॉजी में, इनमें, मतलब उन्होंने वो चीज फील भी नहीं कर सकते, वो ये चीजें कि हमने वो कितना प्यारा बचपन जिया है। और गेम कैसे, कितने प्यारे प्यारे गेम होते थे। तो कभी एक अलग से मैं इस बारे में बनाऊंगी वीडियो कोई। तो वही, ये है आज का अपडेट। मौसम, बारिश इतनी आ रखी है, पानी भरा पड़ा है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, बन गई है वैसे मेरी चाय। और आ जाना भाई, ये देखो, मेरा किचन वैसे फैला पड़ा है। मेरे किचन में हो रखा है आज अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, क्योंकि मेरे लाइट हो गई है खराब। लाइट खराब नहीं हुई है फ्रेंड्स, लाइट में दिक्कत नहीं आई है, मेरे होल्डर में दिक्कत आ गई है। मैंने बल्ब भी चेंज कर, हस्बैंड ने बल्ब भी चेंज करके देखा, बट उसके होल्डर में दिक्कत है। वो बल्ब ऐसे टुट 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 कर रहा है। ठीक है, तो वो दिखाऊंगी। 2 दिन हो गए मेरे को अंधेरे में काम करते हुए। ये जो आंगन वाली लाइट है ना, इसी की जितनी रोशनी जा रही है उसी से काम कर रही हूँ। तो वही पीती हूँ चाय। बनाई है मैंने चाय, बच्चे चले गए, चाय पी के फिर लगती हूँ अपनी दिनचर्या में। दिनचर्या तो सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है वही, और रात के 11, 11:30। रात को, कल तो मेरे को 1 बज गया था। कल तो मैं 1 बजे तक लगी रही थी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलो गाइस, चाय नाश्ता हो गया है भाई मेरा। और अब मैं करूंगी फ्रेंड्स किचन की साफ सफाई। किचन की साफ सफाई वो डेली रूटीन वाली साफ सफाई नहीं करूंगी। आज करूंगी जो मंथली जो होती है हमारी किचन की सफाई, वो वाली। ठीक है, क्योंकि अब बारिश का सीजन है फ्रेंड्स। पर बारिश के सीजन से पहले आता है हमारा कौन सा, आंधी तूफान वाला सीजन। तो आंधी तूफान वाला जो सीजन चल रहा था, जो जून जुलाई में, जो मिट्टी धूल इतना बुरा हाल होता है, उस वजह से भाई किचन की स्लेब वगैरह सब, हर चीज पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। तो आज होगी, मतलब जो 1-2 महीने में सफाई होती है किचन की, वो वाली सफाई कर रही हूँ मैं कंटिन्यू। बाकी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है ही आज, पर फिर भी भाई ये काम करना ज्यादा जरूरी है, तो ये करेंगे। ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे किचन की साफ सफाई करने के बाद। सब फ्रेंड्स, हो गई है मेरी किचन साफ, बिल्कुल चकाचक मैंने कर दिया भाई साफ। पूरी टाइल वाइल ये देख रहे हो, इतनी में मेरी फ्रूट्स वाली टाइल है ना, ये सब रगड़ रगड़ के धोई है भाई मैंने। जूने तो मांज मांज के सारी, सारी बहुत गंदी हो रखी थी, ये मैंने पूरी क्लीन कर दी है। यहाँ पर सारे डब्बे वब्बे मांज दिए हैं, इसलिए बिल्कुल चकाचक हो गया मतलब अपनी किचन। और मतलब अब अच्छा लग रहा है। वो बात है ना, जब साफ करते हैं ना भाई, जब दिखता है रहा कितना बुरा हाल हो रखा है किचन का। और ऊपर वाली स्लेब भी साफ कर दी है। और वो सब, और वो एडजस्ट फैन भी भाई मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बिल्कुल मांज मूंज के गति ओके रिपोर्ट हो गई है। किचन हो गई है साफ, लेकिन सिर्फ किचन साफ हुई है फ्रेंड्स। फ्रिज हुआ है यहाँ से, और ये देखो पूरा घर में कबाड़ा फैला पड़ा है अभी। सारा ये साफ करूंगी, सारा घर का झाड़ू पोछा अभी मेरा सारा पेंडिंग है। और मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। ये देखो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है 1:05। और अभी सिर्फ मेरी किचन साफ हुई है। वो बात है ना, किसी चीज ना छेड़ दो ना भाई, वो जल्दी सी ठीक नहीं होती। सो फ्रेंड्स, किचन हो गई है, और अब करूंगी घर की साफ सफाई। और किचन साफ करने का एक रीजन है, वो भी बताऊंगी। वो हर लेडीज पे लागू होता है। वो बात है ना, बिना दाग पड़े गंडा रस ना देता ना, वो कहावत है ना, तो वही चीज हमारे साथ है। किचन साफ करने का एक रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले कर लेती हूँ सारे घर घर का काम। सारे घर का काम करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, नहा धो के मिलूंगी भाई। पूरी गिल्ली हो रखी हुई है, देखो पूरी की पूरी, देखो टी शर्ट चिपक रही है, बुरा हाल हो रहा है बिल्कुल। काम कर लेती हूँ फटाफट, फिर आपको बताती हूँ कि किचन साफ करने का रीजन क्या है। ठीक है भाई, बारिश है ना, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। वैसे आपको दिख रही है, पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही है।
ये देखो बारिश आ रही है, अभी तो धीमी हो गई है, बहुत तेज बारिश आ रही थी और फिर से भर गया है बिल्कुल रोड पूरा पानी का। ये देखो नाव बना के तैर लो चाहे, देख के बच्चे बेचारे स्कूल कैसे आ रहे हैं भीगे भीगे। पूरे में बारिश बारिश, बहुत बुरा। अच्छा है पर बारिश कम हो, सीजन है तो बारिश तो आएगी। ये बच्चे देखो बेचारे, कितना पानी भर गया है रोड के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हो गया मेरा सारा काम घर का। झाड़ू पोछा मैंने कर लिया, नहा धो के हो गई रेडी बिल्कुल। ये देखो सारा काम कर दिया मैंने, जितना यहाँ पे फैला पड़ा था ना सारा कबाड़ मैंने सब साफ कर दिया। किचन हो गया है ओके, सारा काम हो गया, सारा रूम वगैरह ये सब। अब बस यहाँ की बेडशीट रह गई है, बेडशीट मैंने हटा दिया, वो मैंने रख दिया बेड पे, बेडशीट और बिछाऊंगी फटाफट से। फिर करूंगी, फिर खाना खाऊंगी भाई, करूंगी तो क्या ही, खाना खाऊंगी। ये देखो टाइम देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 बजने वाले हैं, मतलब ये 10 मिनट आगे है मेरी घड़ी। 2:30 बजे तक बच्चे, मेरी पौने 3 बजे तक बेटी आएगी। ठीक है, तो इतना हो गया है काम फिलहाल। अब करूंगी बेडशीट चेंज, नहा धो के होगी रेडी। और बारिश भाई रुकने का नाम नहीं ले रही, आज ऐसा होकर रखा है बारिश ने। ये देखो कितनी तेज बारिश आ रखी है, अभी भी बारिश बिल्कुल नहीं रुक रहा। मौसम को देख के लग भी नहीं रहा कि आज बारिश रुकेगी। बिल्कुल पानी दिखाती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, ये देखो, ये देखो नाला कुदन हो रहा है पानी, आज इतना पानी भर गया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पानी भर गया भाई। पूरा रोड कवर हो गया, पूरा का पूरा रोड, ये देखो कितना, पूरा रोड कवर हो गया है। ठीक है, आज इतनी बारिश हो रखी है बहुत ज्यादा। तो अब भाई, हाँ, मैं आपको बताने वाली थी रीजन कि क्या रीजन होता है कि आज मैंने किस रीजन से किचन साफ करी है। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। तो वही मैं आपको रीजन बताती हूँ, मैंने आज किस रीजन से किचन साफ हुआ है। मैंने आपको बताया था ना कि मतलब मेरे किचन की लाइट खराब हो रखी है, पूरे 2 दिन से किचन में अंधेरा हो रखा है। ठीक है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है किचन में। और फिर मेरे को ये था, वो कहते हैं ना कि या तो कोई गेस्ट आता है तो हम भागते हैं कि हाँ भाई डीपली सफाई कर दे घर की, ये कर दे वो कर दे। तो मैं क्या था, किचन की लाइट हो गई थी खराब, होल्डर खराब हो रखा है, तो भाई उसके लिए बुलाना था मेरे को इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन को आना था, तो पता है मेरे माइंड में क्या आया, मैं क्यों इलेक्ट्रिशियन आएगा, अरे भाई वो क्या कहेगा, मतलब वो ऊपर चढ़ेगा तो देखेगा है कि इसकी स्लेब पे कितनी मिट्टी हो रखी है, मतलब ये लेडीज कुछ काम करती है नहीं करती है। तो वो कहता था खुद से आता है, हर लेडीज में आता है ये कि कोई, अरे कोई आने वाला होता नहीं रहता, अरे कोई आने वाला केक होगा या कुछ, करती कौन है। हालांकि काम मैं बहुत करती हूँ भैया, ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करती, किसी से पूछ लेना, मैं बहुत काम करती हूँ। ठीक है, पर वो होता है ना कि ये भी आंधी तूफान का सीजन चल रहा था, तो उस टाइम पे किचन साफ करने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि सुबह शाम साफ करा, शाम को फिर से वो पूरा बुरा हाल हो गया। तो ये रीजन था कि इलेक्ट्रिशियन के कारण मैंने आज अपना किचन साफ किया है, कि इलेक्ट्रिशियन आएगा, और इलेक्ट्रिशियन आएगा तो कहीं उसको ये ना लगे कि ये देख कितना गंदा किचन है, ये कैसे इस किचन में काम करती है। हालांकि नीचे बिल्कुल रोज साफ सफाई होती है, पर ऊपर वाले स्लैब पे होता है ना कि भाई वो कभी कभी संभाले जाते, जो वो कहते जो दिखता नहीं तो वो हमें साफ भी नहीं करने का वो होता, दिख जाता है तो उसको हम साफ कर देते हैं। तो वो चीज थी। तो आज आना, मेरे को बुलाना था इलेक्ट्रिशियन, मैंने इलेक्ट्रिशियन के पास फोन नहीं किया जब तक मैंने किचन साफ नहीं की। हालांकि ये नहीं है कि वो फोन करते ही आ जाएंगे, उनको भी टाइम चाहिए भाई, बारिश इतनी हो रही है, पता नहीं बेचारे आएंगे या नहीं आएंगे, बिजली का काम है सारा। तो इसीलिए मैंने किचन साफ करी है। वैसे तो हर लेडीज का है ये कि जब कोई गेस्ट आने वाला को, तो भाजा तुरंत तुरंत भाज भाज के सारा काम करेंगे कि कोई आने वाला है। और मैं देखो, मैं एक इलेक्ट्रिशियन आएगा और उसके कारण मैंने किचन सारी साफ कर दी, मतलब अपना सारा काम कर दिया। हालांकि मैं थैंक यू बोलूंगी उस भाई को, जो भी आएगा गेस्ट को भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारे आते हैं थोड़ी देर के, इलेक्ट्रिशियन जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, काम करके चले जाएंगे। पर क्या होता है, गेस्ट भी आते हैं, चाय पानी पिए चले गए या रुक गए, एक दिन रुक गए, ज्यादा ज्यादा ये रहता है। पर उनका थैंक यू हमें इसलिए करना चाहिए कि उनकी वजह से हमारा घर साफ हो जाता है। बाद में जब घर साफ हो जाता है, किचन साफ हो जाता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना खुद को, कि हाँ
आज अच्छा लग रहा है काम करने में यहाँ पर, क्योंकि रोज रोज तो भाई हम डेली इतना टाइम दे नहीं सकते एक काम को इतना। अब देख लो, मैं सुबह लगी थी 10 बजे, 10 बजे से मैं 1 डेढ़ 1 बजे के आसपास किचन से फ्री हुई थी। और फिर अब जाके 3 बज गए, मतलब मैं अब फ्री हुई हूँ काम करके। अभी भी मेरी बेडशीट पड़ी है, बेडशीट बिछाऊंगी बेड पे। और फिर उसके बाद जाऊंगी मैं नीचे, नहीं, मैं पहले खाऊंगी खाना। खाना खाऊंगी, भाई बच्चे आने वाले हैं उनको भी दूंगी, मैं भी खाऊंगी। खाना खा के फिर उसके बाद मैं करूंगी बेडशीट तो अभी लगा लूंगी। फिर उसके बाद सोचूंगी नीचे थोड़ा रेस्ट करूंगी या मैं नीचे काम करने जाऊंगी, ठीक है। तो ये रीजन था भाई जो मैंने किचन आज साफ करी है। तो भाई आगे कंटिन्यू रहा तो ठीक है, वरना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।